हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गुरु प्रसाद जुनवाल और आप देख रहे हैं आरएस कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए परसेंटेज का टाइप 5 लेकर आया हूं जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो फ्रेंड, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। अगर आपने मेरी टाइप सेकंड थर्ड फोर्थ नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल में जाकर या फिर आई बटन पर जाकर आप क्लिक कर देख सकते हैं मेरे प्रीवियस वीडियोस। तो फ्रेंड्स, अब हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा टाइप 5 है, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना। हम इसे दो मेथड से करेंगे। आप इमेजिन करें, एक तो आप सिंपली रेशो से कर सकते हो और एक आप सिंपली उससे कर सकते हैं, सिंपल 100 लेट 100 मान के। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट, if A exceeds B by 40%, then B is less than C by 20%, then A is to C की वैल्यू क्या होगी। हम इसे रेशो से भी कर सकते हैं और वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम उसे A B C तीन वेरिएबल्स दे रखें तो हम उसके अकॉर्डिंग रखेंगे। तो हम A B से 40% ज़्यादा है और B जो है लेस देन C, तो हम C को ले लेंगे हम 100, क्योंकि हमें क्या है, सब आप कौन ए बी पे डिपेंड करता है और बी सी पे डिपेंड करता है। तो लास्ट में किस पे डिपेंड हो रहा है, तो सी पे डिपेंड, इसलिए हम सी की वैल्यू 100 लेते हैं। सी की वैल्यू 100 ले लेंगे तो हम क्या रहा है, सी की वैल्यू 100 ले लेंगे तो सी की बी की वैल्यू क्या कह रहा है, लेस देन 20%। सी का 20% लेस देन है, तो मीन्स 80% की वैल्यू है 100 सी की। सी से 80% की वैल्यू, क्योंकि ये लेस देन कह रहा है, जो बी है उसकी वैल्यू लेस देन है 20% लेस देन है सी से। तो 20% लेस देन है, इसलिए हम माइनस लगा देंगे, इसलिए 80 लिख देंगे। तो यहाँ से 100 से 100 कैंसिल आउट, ये 80 आ जाएगा। तो हमारी बी की वैल्यू आ गई 80। अब ये कह रहे हैं ए एक्सीड्स बी बाय 40%। ए की वैल्यू जो है 140% एक्सीड है, 40% ज़्यादा, इसलिए 140 लेंगे। अगर आपने अगर टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। टाइप फर्स्ट या टाइप फर्स्ट देख सकते हैं आप। मैंने उसमें क्लियर अच्छी तरह समझा रखा है कि कैसे निकालना है, इनको कैसे रखना है। 140 रखा है जो हमने। तो फ्रेंड्स, हम आगे चलते हैं। तो 140 ए की वैल्यू 140 इंक्रीज है तो बी की वैल्यू 80 है, तो यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। 40 आ जाएगा हमारा 112 हमारी इसकी वैल्यू हो गई। तो अब ये कह रहा है ए और सी की वैल्यू कह रहा है यहाँ पे, तो हम इसको कट कर लेंगे। अगर हम इसे डायरेक्टली कट करेंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। और हम इसे कट कर देते हैं, 2 5 ज़ 10, 2 6 ज़ 12, 2 5 ज़ 10 और 2 25। अब हम इसे 50 28 हम इसे डायरेक्टली कट कर सकते हैं। इसे पूछ रहा है, अगर ये पूछता है सपोज बी और सी के तीनों का रेशियो पूछता तो हम इसे भी कट कर लेते, ये हमारा आंसर आ जाता। तो फिर ये हमारा रेशो आ गया इजीली। और अगर आपको रेशो एंड प्रोपोर्शन की तरफ से भी समझना है तो ये फर्स्ट मेथड था हमारा। हम सेकंड मेथड सिर्फ मैं इसी टाइप में बताऊंगा। सेकंड मेथड हम कोई से मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा ये सेकंड मेथड है क्या, ए इज़ 140% इंक्रीज है, इसलिए 40% ज़्यादा है, इसलिए हमने ये ले लिया। तो बी ए और बी का रेशो निकल कर क्या आ जाएगा हमारा 7/5। और इसी तरह से B लेस देन है, इसलिए 80%, E इज लेस देन 80% ऑफ C। तो B और C की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। B इन दोनों का रेशो आ जाएगा 4/5। और अब रेशो एंड प्रोपोर्शन से सॉल्व कर रहे हैं, तो अब हम इसे A और B से, तो 7:5, 4:5। अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको रेशियो और प्रोपोर्शन का चैप्टर का जब वीडियो लेकर आऊँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है। तो ये इसमें अभी तक तो इतना ही समझिए कि ये जो है, जब हमें इस तरह से निकालना हो तो इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं और इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं, नियरेस्ट वैल्यू लिखते हैं हम। तो 5 से 25, 5 4 से 20, 7 4 से 28। तो हमारा ए और सी का रेशियो निकल कर आ गया 28:5, 25। ये हमारा आंसर आ गया दो मेथड से। तो फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब मैं कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, दोनों मेथड में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, बेटर यही रहेगा कि हम ये यूज़ करें। तो फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ प्रोपोर्शन, द रेशियो
5:4 एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज इक्वल्स टू 5:4 को हम किस तरह से परसेंट में लिखेंगे, तो ये हमारा क्वेश्चन है। 5:4 को 5:4 मीन्स हमारा 5/4, इसका परसेंट निकालना है, एक्सप्रेस इज इनटू परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है 5/4। 5:4 मीन्स 5/4, ये 25 हो जाएगा। 5 × 25 मीन्स 125%। यह हमारा इजीली क्वेश्चन हो गया। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। तो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, जो इस टाइप 5 के में भी बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। थोड़े बहुत डिफ़िकल्टी क्वेश्चंस और करवाऊँगा मैं लास्ट में वीडियोस में बीच में। तो फ्रेंड्स अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं करना हमें। द रेशियो ऑफ द नंबर्स ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इज इन अ कॉलेज इज दिस। ठीक है, इफ़ 20% ऑफ बॉयज़ एंड 20% ऑफ बॉयज़ एंड 25% ऑफ गर्ल्स आर एडल्ट्स, द परसेंटेज ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु आर नॉट एडल्ट्स इज। उनका परसेंट पूछ रहा है जो एडल्ट नहीं है। तो फ्रेंड्स अब ये कह रहा है हमें नहीं पता कि हमें कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। तो 3 और 2 कितना हो गया, 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया, इन दोनों का सम हो गया 5। तो अब हम इनके अकॉर्डिंग इसका नंबर लेंगे। तो 3/5 इंटू हम ले लेते हैं, जैसा 50 नंबर ले लेते हैं, हमारी 50 स्टूडेंट्स हैं जैसे, तो ये आ जाएगा हमारा 10, और ये 30 बॉयज़ तो हमारे 30 हो जाएंगे, और गर्ल्स हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा। ये अभी शॉर्ट में करवा रहा हूँ मैं, डायरेक्टली बाद में अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको शॉर्ट में बताऊँगा। इससे हमारा 20 आ गया, ये हो गई हमारी गर्ल्स। बॉयज़ और गर्ल्स की हमने वैल्यू निकाली कि हमारे बॉयज़ इतने और गर्ल्स इतने। तो अब ये कह रहा है 20% बॉयज़ और अडल्ट, हमें देखना है एडल्ट की बात कर रहा है, और यहाँ हमें नॉट एडल्ट की बात करना है। तो यहाँ 20 है, इसमें से कितना परसेंट बच गया, 100 में से 20 माइनस करें 80%। 80% है जो नॉट एडल्ट है। नॉट एडल्ट हमें 30 का 80% निकालना है, 30 का 80% निकाल लेंगे, 20 आ गया, मतलब 20 नॉट एडल्ट हैं। और 25%, 20 का 25% निकालेंगे, 25 है इसलिए हम 75 रख लेंगे, नॉट एडल्ट पूछना है इसलिए। तो ये हम डायरेक्ट इसे काट देते हैं, ये इसे 25 की टेबल से भी कट कर सकते थे। ये आ गया 15 और ये आ गया 15, इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आ गया हमारा 54939 39 आ जाएगा। अब ये कह रहा है कितना, क्या कह रहा है, नॉट एडल्ट परसेंटेज पूछना है, कितने नॉट एडल्ट, ये हमारे नॉट एडल्ट्स हैं, नॉट एडल्ट स्टूडेंट्स हैं। और टोटल कितने थे हमारे पास 50, इनका परसेंटेज निकालने को बोल रहा है, तो ये इससे हम कट दे देंगे, कट कर जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 × 39 कितना हो जाएगा, तो हमारा 78% हमारा आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इनकी वैल्यू निकालनी है। यहाँ से इनकी वैल्यू निकाल के हम नॉट एडल्ट्स निकालना है, एडल्ट दे रखा है हमें, नॉट एडल्ट्स ही निकालेंगे तो बहुत शॉर्ट हो जाएगा हमारा, 2-3 स्टेप और कम हो जाएंगे। तो हम इतनी जल्दी, हम जितना फास्ट होगा, जितना स्टेप हम कम करेंगे उतनी ज़्यादा फास्ट हमारा आंसर निकल कर आएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा नेक्स्ट आंसर निकल कर आ चुका है। तो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो बहुत ईजी होगा। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो है 2 numbers are in the ratio of 2:3. 2:3 if 20% of the smaller number added to 20 is equals to the sum of the 10% of the larger number and 25. तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन देन द स्मॉलर नंबर इज, तो फ्रेंड्स हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन है 2 नंबर, तो हमने पढ़ लिया। तो हमें क्या करना है, 2 नंबर्स की कह रहा है, तो हमारा एक नंबर है 2x और दूसरा नंबर है 3x। 2x और 3x हमें यहाँ पे वैल्यू निकालनी है। हमने वहाँ पे वो दे रखा था, हमें डायरेक्टली परसेंटेज दे रखा था, इतना परसेंट है, इतना परसेंट है। तो हमें इसमें कुछ नहीं दे रखा था, हमें एक इक्वेशन बनाने की कही है। इसमें इक्वेशन कह रहा है 2x स्मॉलर नंबर है हमारा, और 3x क्या है, ग्रेटर नंबर है हमारा। 20% मीन्स 1/5 होता है हमारा, 20/100, 20/100 लीजिए, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ 20/100 प्लस उसमें ऐड करेंगे 20 इज इक्वल्स टू 3x का कितना परसेंट, 10% कह रहा है, 10%, 3x का 10% प्लस 25 हम उसमें ऐड कर दे, तो हमारा
हमें क्या है नंबर निकालना है। तो अभी हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, या तो हम इसे डायरेक्टली काट देते हैं, हम इसे कट कर देते हैं। 2 इंटू 2 5 3 और ये आ जाएगा 1 और 2x प्लस 5 इंटू 20 हम एलसीएम ले लेंगे तो ये 100 निकल कर आ जाएगा और ये 5 और यहाँ पर हम इस तरह से यहाँ 3x आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 250 यहाँ हो जाएगा और ये 10 इसे कट कर देंगे डायरेक्टली 2 5 ये आ जाएगा 2 ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 200, ये हो जाएगा 3x प्लस 250। तो अब हमें ये 200 इधर चल जाएगा तो ये हमारा बच जाएगा 50, 250 माइनस 200 मीन्स 50, 4x माइनस 3x मीन्स x, ये आ गई हमारे x की वैल्यू। अब ये कह रहा है 2x हमारा स्मॉलर नंबर है तो 2 इंटू 50 मीन्स 100 हमारा स्मॉलर नंबर आ गया। तो फ्रेंड्स अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत इजी क्वेश्चन था, अब नेक्स्ट क्वेश्चन और भी इजी होगा। सिर्फ ओनली 3 स्टेप्स में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स जल्दी करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स अब हमारा क्वेश्चन है वो ये है, टू नंबर्स आर 20% and 50% more than third number respectively, then the ratio of the two numbers is। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड नंबर, 3 नंबर से थर्ड नंबर से। तो ये कह रहा है थर्ड जो 2 नंबर से स्टार्टिंग के 2 नंबर वो थर्ड नंबर से 50% मोर है और 20% मोर है। तो मान लीजिए इमेजिन कर लेते हैं हमारा थर्ड नंबर है 100, अब 100 का 20% मोर है तो 120 हो जाएगा। 100 मीन्स 100 का 20% मीन्स 20 मोर देन कह रहा है तो 120 अपॉन 100 ये आ जाएगा 120 डायरेक्टली, और इसी तरह से 50 की कह रहा है तो 150 ये आ जाएगा। तो अब ये कह रहा है कि हमारा इन दो का रेशो क्या होगा, तो हम इन दो का रेशो अलग से निकाल लेते हैं डायरेक्टली। 0 से 0 कैंसिल और ये 3 5 से 15, 3 4 से 12, ये आ गया हमारा रेशो जो हमारा आंसर है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं कि आपने 100 लेफ्ट कर लिया और उसमें से 50% मोर देन है सेकेंड नंबर, 20% मोर देन है फर्स्ट नंबर। तो अब हम इन दोनों को पकड़ लेंगे और इन दोनों का रेशो निकालेंगे। तो ये हमारा 2 स्टेप में आंसर निकल कर आ चुका है। तो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो इससे भी इजी है। तो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 45% ऑफ देयर सम। सॉल्यूशन करते हैं हम फ्रेंड्स। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स का डिफरेंस इज 45% ऑफ देयर सम। ठीक है, ऑफ देयर सम उनके सम है। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब ये कह रहे हैं इस तरह से, तो अब हमें क्या है द रेशो ऑफ द टू लार्ज नंबर टू द रेशो निकालना है। तो हम इसे कट कर देते हैं, 5 9 जा 45 और 5 2 10 और ये आ गया 9:2 20। तो अभी इसको 20 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 20 इधर जाएगा 20x और ये 20y और ये 9x माई प्लस 9y। तो अब हमें क्या करना है, ये 9x है इसको हम इधर ले जाएंगे, 20x माइनस 9x और ये 9y प्लस 20y और ये हो जाएगा हमारा 29y, ये हो जाएगा हमारा 11x। तो x अपॉन y की वैल्यू x यहीं रह जाएगा, y इधर आ जाएगा, y इधर आ गया और 11 को नीचे ले जाएंगे हम यहाँ ले जाएंगे तो हमारा रेशियो निकल कर आ जाएगा 29:11। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत इजी था। तो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा माइंड लगाने वाला है। तो फ्रेंड्स वो इजी है लेकिन वो इतना ही सिर्फ आपको माइंड लगाना है, कुछ नहीं करना है। तो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन है इन अ क्लास द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 20% मोर देन दैट ऑफ द बॉयज़। जो नंबर ऑफ गर्ल्स का है वो 20% मोर देन है बॉयज़ से। देन द स्ट्रेंथ ऑफ द गर्ल्स इज 66। If 4 more girls are admitted to the class, then the ratio of the number of boys to girls। तो फ्रेंड्स अब हमारा क्वेश्चन यही कह रहा है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 20% मोर देन
नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़, गर्ल्स और बॉयज़ 20% मोर देन द बॉयज़ हम 100 ले लेते हैं, 20% मोर की कह रहा है इसलिए 120। अब हम इसे ये कह रहा है इस तरह से द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास इज, अब हम इसका रेशो निकाल लेते हैं। ये हो गया 2 5 10। अब ये हो गया हमारा 11, टोटल हमारा 11 है। स्ट्रेंथ कितनी है क्लास की 66, तो 11 है टोटल, है हमारे टोटल स्टूडेंट्स हमारे 11 है, टोटल हमारे स्टूडेंट्स 11 है। तो अब 11 की वैल्यू 66 हो गई, 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 की वैल्यू हमारी 6 आ गई, 1 की वैल्यू अब हमारी 6 आ गई। तो 6, 1 की वैल्यू 6 आ गई, तो हमारी 6 की वैल्यू कितनी होगी 36, 6 की वैल्यू ये हो गई हमारी 6 की वैल्यू, 6 इंटू 6 36, और 5 की वैल्यू ये हो जाएगी, यहाँ से हमारी 6 की वैल्यू निकाल लेंगे और 5 की वैल्यू निकाल लेंगे, 5 इंटू 6 ये आ जाएगा 30 और ये 36, तो हमारी ये 30 आ गई। अब ये कह रहा है गर्ल्स हमारी 4 और ऐड हो गई, तो इसमें 4 और ऐड हो गई, तो हमारा नया रेशियो क्या निकल कर आएगा 40 30, ये आ गया हमारा 4:3, हमारा 4:3 हमारा है गर्ल्स टू बॉयज़। ये कह रहा है फ्रेंड्स ध्यान देना पड़ेगा, हमारे बॉयज़ टू गर्ल्स कह रहा है, तो अब हमें इसको रिवर्स करना पड़ेगा। ये हो गया बॉयज़ टू गर्ल्स, ये था हमारा गर्ल्स टू बॉयज़ रेशो, हमें ये पूछा है तो हमारा ये आंसर होगा। क्वेश्चन में ये सॉल्यूशन में आंसर ये भी लिखा ऑप्शन है, तो कई बार हम फ्रेंड्स फास्टली हम ये आंसर टिक कर देते, लेकिन हमें ध्यान देना पड़ेगा हर जगह गर्ल्स टू बॉयज़ का कह रहा है तो बॉयज़ टू गर्ल्स का कह रहा है, इसलिए हमारा ये आंसर होगा। तो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। द एक्सपेंसेस ऑन राइस, फिश, ऑयल ऑफ अ फैमिली आर इन द रेशियो ऑफ दिस 12:7:3। जो हमारा एक्सपेंसेस, जो हमारा खर्चा है राइस, फिश और ऑयल पे किसी फैमिली का, वो ये है। द प्राइस ऑफ दीज आर्टिकल आर इंक्रीज्ड बाय 20%, 30% एंड 50% रेस्पेक्टिवली। इनके प्राइस में इंक्रीज हो गया। द टोटल एक्सपेंसेस ऑफ अ फैमिली ऑन दीज आर्टिकल्स आर इंक्रीज बाय कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, तो 12, 17 और 3। अब ये कह रहा है इतना परसेंट इंक्रीज हो गया ये हमारा एक्सपेंसेस, तो अब हमारी वो इंक्रीज होगी, आर्टिकल की प्राइस इंक्रीज होगी तो एक्सपेंसेस भी इंक्रीज होंगे। तो हमें क्या करना है 12 का 20% निकाल लेंगे, 12 का 20% निकाल लेंगे, इंक्रीज हुआ है 20% इंक्रीज हुआ है, तो 120% निकाल लेंगे 12 का, तो ये आ जाएगा 72, और ये 72 बाई 5, 5 इन द 5, 5 4 ज़ 20, 5 4 ज़ 20, ये हमारा डायरेक्ट निकल कर आ जाएगा 14.5। अगर हम 20% यहाँ निकालते हैं 20%, अगर हम 20% पहले इसे निकाल देंगे, क्योंकि हमें उनका भी देखना है कि एडिशन होने से पहले भी देखना है 20%, तो हम इसका 20% निकाल लेंगे, यह आ जाएगा 24, और ये 2.4 यहाँ से यह आ जाएगा 2.4। अब हम इसे ऐड करने के बाद क्या होगा इन सबको, यह आ जाएगा हमारा 14.4, और 17 का 30% इंक्रीज करने को बोल रहा है, 30% कितना होगा 5.1 हो जाएगा यहाँ, और ये 3 का अब हमें यहाँ से डायरेक्ट यहाँ तो यहाँ से या फिर यहाँ पे ऐड कर लेंगे हम डायरेक्टली, हम यहाँ पे इसे ऐड कर लेते हैं, यहाँ हो गया 22.1 हो जाएगा। और 3 का ये कह रहा है 3 का 50% इंक्रीज हुआ है, मीन्स 1/2, ये 1.5 और ये हो जाएगा 4.5, तो ये हमारा टोटल हो जाएगा, और ये हमारा इंक्रीज हुआ। तो अब हम इन सबको ऐड कर लेंगे, 5 और 6, 0.5 और 1 6, 6 4 10, 0 1 2 और 5 और 2 7, 7 और 8 9 इंक्रीज हुआ है, 9 नंबर हमारा इंक्रीज हुआ है, 9 प्लस हुआ है 9%। तो अब हमें क्या करना है इन सब का सम कर लेना, तो हमारा कितना हो गया 5 और 1 6, 6 4 10, 4 और 1 5 5, 6 7 और 7 और 1 11, 11 2 1 3 और 1 4 41, और यहाँ हमारा 9 आ गया जो हमारा इंक्रीज हुआ है, इसलिए अब हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, इसकी यहाँ से हम इसे कट कर देंगे 90/41। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट, 2 से कट जाएगा और 48, 2 1 2, 2 4 8, 82 हो गया और यहाँ 8 बच गया। अब 8 2 1 8, यहाँ पे आ जाएगा 8 इंटू 8, यहाँ पे हमारी वैल्यू निकल कर आएगी 28 1/8%, यहाँ से हमारी निकल कर आ जाएगी। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, ये इस तरह से नहीं होगा, तो ये होगा, ये कह रहा है इतना, ये इसकी वैल्यू क्या निकल कर आ गई हमारी 41 और इसकी वैल्यू क्या आ रही है हमारे पर 32। तो अब ये कह रहा है इन दोनों का डिफरेंस 41 आ रही है, 32 की जगह 41 आ रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारा, इन दोनों का डिफरेंस 9 आ रहा है, तो इन दोनों का 9 अपॉन ये आ जाएगा 9/32। 9/32 इसलिए क्या, ये इसकी वैल्यू हमने गलत लिख दिया, 41 इंक्रीज हुई, ये तो इंक्रीज वैल्यू है, हमें क्या करना है प्रीवियस वाला का नंबर लिखना है, जो हमारा पहले था उससे हमारा कितना इंक्रीज हो गया, तो उस तरह से हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये निकल कर आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 25, यहाँ से 25 इंटू ये 225/8, तो अब हम इसे कट करेंगे तो 28 1/8% आ जाएगा। ये हमारा इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। हमें ये वैल्यू इसके रेस्पेक्ट में करना है, 9/32 इंटू 100 करना है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था इसलिए मैंने बोला था बहुत ज़्यादा अच्छी तरह समझ लेना, अगर नहीं आया तो रिपीट करके देख लेना वापस से। तो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है और कुछ नहीं करना हमें, ये रेशो और प्रोपोर्शन से रिलेटेड है, तो आपको इसमें रेशो और प्रोपोर्शन भी आ ही जाएगा समझ में थोड़ा बहुत। इफ़ 20% ऑफ ए, 20% मीन्स 1/5 होता है ऑफ ए, 30% क्या होता है 3/10 होता है। आप क्वेश्चन करेंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो आपको इजीली लर्न हो जाएंगे, देखते ही आपको सब इमेज बन जाएगी कि हमारा 30% 3/10 होता है और इतना इतना होता है। और ये कह रहा है 1/6 ऑफ, इसमें परसेंट नहीं दिया इसलिए 1/6 ऑफ सी। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो अब हमें इसे एलसीएम जब भी इस तरह से हो और हमें इनका रेशियो निकालना हो तो हमें क्या करना है, इनको हम उल्टा कर देते हैं। तो इस तरह से हम इसे उल्टा कर देंगे और अब हम इनका रेशियो निकालेंगे। ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है, वरना मैं आपको यही कह देता ऊपर वालों का एलसीएम ले लेंगे, तो हमारा इन सब का इनका एलसीएम लेना है हमें, इनका एलसीएम लेके हम ऊपर लिख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यह इनका एलसीएम है 3 3 5 15 और ये 3 10 30, 3 6 18। अब हम इसे डायरेक्ट 3 की टेबल से कट कर देंगे। यहाँ से हमारा आंसर ये हम कट करेंगे तो वापस वही निकल आएगा। तो हमारा ए बी सी के रेशो क्या निकल गए हैं 15:30:18। आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा टाइप है ये। तो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बस फेयर एंड ट्रेन फेयर of a place from Kolkata were Kolkata were 20 rupees and 30 rupees respectively। ट्रेन और बस का फेयर है कोलकाता का 20 rupees और 30 rupees। ट्रेन फेयर हैज़ बीन इंक्रीज by 20% and the bus fare has been increased by 10%। the ratio of the new fare train fare 20 rupees फेयर, बस का फेयर कितना है 20 रुपीज़ और ट्रेन का फेयर कितना है 30। अब ये कह रहे 20% इंक्रीज हुआ है, तो 20% इंक्रीज मीन्स 120/100 और 10% इंक्रीज हुआ है 30 का, 10% इंक्रीज हुआ है 110/10 इंक्रीज हुआ है, इसलिए इसे हम कट कर देंगे डायरेक्टली। इसे भी हम कट कर देंगे, 2 5 2 6 12, 2 5 10। अब हम इसे डायरेक्ट भी काट सकते थे, 5 4 16 और ये 24 आ जाएगा। और ये हमारा 10% इंक्रीज है 33 आ जाएगा यहाँ से निकल के। अब हमारा जो रेशियो निकल कर आ जाएगा वो हमारा क्या होगा 24:33 है, 3 की टेबल में हम कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा 80।
हमने यहाँ पे फ्रेंड्स थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है। बस फेयर था 20 और ट्रेन फेयर था 30, तो हमें यहाँ पे लिखा है ट्रेन फेयर उल्टा लिख दिया ताकि कंफ्यूज करने के लिए, हम ताकि स्पीड में गलत कर दें, मिस्टेक कर दें, जैसे कि मैंने की अभी। तो हमें क्या करना है, गलत ध्यान देना है, थोड़ा सा केयरफुल रहना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ट्रेन फेयर इंक्रीज बाय 20%, ट्रेन का फेयर इंक्रीज बाय 20%, तो 120 इसका निकलेगा, 120% इसका निकलेगा, ये 36 आ जाएगा, और ये क्या आएगा 20 का 110, 10% इसका इंक्रीज हुआ है, तो ये निकल कर आ जाएगा 22। तो अब हम कह रहे हैं ट्रेन और बस फेयर, ट्रेन और बस फेयर का रेशो निकालना है। तो ये आ जाएगा 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 8 16, ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो हमें केयरफुल रहना है फ्रेंड्स, कभी भी स्पीड में हमें कोई क्वेश्चन को गलत नहीं पढ़ना है कि हमें ये सोचा हमें हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। जैसे अभी मैंने मिस्टेक की, आप भी मिस्टेक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपको क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है। तो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत ईजी होगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ अ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%, if the expenditure on sugar has to be kept the same as earlier। जो हमारी एक्सपेंडिचर है शुगर की वो हम सेम रखते हैं, द रेशियो बिटवीन द रिडक्शन इन कंजप्शन एंड द ओरिजिनल कंजप्शन। तो फ्रेंड्स हमारा ये क्वेश्चन है, तो ये कह रहा है प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज हुई है 20/120 इंटू 100। हम इस तरह से सॉल्व करके देख लेते हैं एक बार किस तरह से निकलेगा। 2 1 2 2 6 12, यहाँ आ जाएगा 100/6, तो ये आ गया हमारा 100/6। और ये कह रहा है 100/6 हो गया, ये हमें क्या करना है फिर हम फ्रेंड्स हमारी पहले वैल्यू, ये हमारा परसेंटेज आ गया, इतना परसेंट है, तो अब ये इतना परसेंट आ गया, ये हमारा परसेंटेज आया। तो 100/% को क्या करेंगे, नीचे क्या होता है 100 होता है, नीचे ये मान लीजिए ये हम इस परसेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं, इतना परसेंट आया, तो हमें रेशो निकालना है, तो ये इतना परसेंट आया, तो हम परसेंट के लिए हम नीचे 100 लगाते हैं। तो अब ये 100/6 हम इसे ऊपर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/100, तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/6 हमारा इसका रेशो निकल कर आ जाएगा, तो 1:6 हमारा आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमास एक्सपेंडिचर एंड सेविंग आर इन द रेशियो ऑफ 5:3। If her income increases by 12% and expenditure also increases by 15%, then by how much percent do her savings increases। अगर हम also बोल दिया मैंने तो ये क्वेश्चन का मीनिंग अलग हो गया। तो अब ये कह रहा है कि इक्वल ऑल्सो नहीं है क्वेश्चन में, तो हमें क्वेश्चन को अलग तरीके से करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट हम इस क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को। रमा का एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो क्या है हमारा, एक्सपेंडिचर और सेविंग और एक्सपेंडिचर का रेशियो 5:3 है। अब हम इसमें इमेजिन कर लेते कि 5 और 3 80 है, 8 है, तो हम 80 ले लेते हैं, हम इमेजिन कर लेते 80 हो गया हमारे, 80 कोई हमारी इनकम होगी 80, तो 80 को हम ले लेते हैं 5 × 8, तो ये हो जाएगा 10, और ये हमारी यहाँ से निकल कर आ जाएगी इसकी इनकम 50, और पहले की इनकम 50 आ जाएगी, और इसकी 3/5 × 80, 3/8 × 80, तो ये 10, और ये हमारी निकल रहा है इसकी 30, प्रीवियस इनकम आ गई। अब ये कह रहा है एक्सपेंडिचर और सेविंग आ गई। अब ये कह रहा है एक्सपेंडिचर जो है वो हमारी इंक्रीज़ हो गई, इनकम हमारी इंक्रीज़ हो गई, पहले हमारी 80 थी, तो अब हमारी 12% इंक्रीज़ हो गई, तो 112/100 हमारी इनकम इतनी इंक्रीज़ हो गई। तो हम इसे कट कर लेंगे, यह आ जाएगा 8 2 16, 8 1 8, और ये 9, 8 1 8, तो यहाँ से 89.6 हमारी आ गई, इंक्रीज इनकम आ गई, क्योंकि हमने 80 ली थी इसलिए हमारी 89.6 इतनी इंक्रीज आ गई। तो अब ये कह रहा है एक्सपेंडिचर हमारा जो क्या है कितना इंक्रीज हुआ है, 50 में
कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है? 15% इंक्रीज हुआ है। 15% इंक्रीज हुआ है, 15 फाइव 7.5 इंक्रीज हो गया। तो इसका या फिर हम 115 निकाल लेते तो हम डायरेक्ट आ जाता। तो मैं 7.5 इंक्रीज हो तो इसमें से हमारा 57.5 हो गया। अब इसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 0.16 हो गया, और ये हो गया हमारा 0.16 हो गया, ये हो गया 50। अब हम डायरेक्टली इसे माइनस कर लेंगे फ्रेंड्स, ये हमारा आ जाएगा 32.1 आ जाएगा। अब ये कह रहे कितनी इंक्रीज़ हुई, यहाँ से हम करेंगे 30, क्योंकि पहले 30 थी और कितनी इंक्रीज़ हुई, इन दोनों का डिफरेंस आ गया 2.1 इंटू 100 कर लेंगे। अब हम ये 0 से 0 कैंसिल, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 3 7 सा 21 और 7% हमारा आंसर आ गया। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। हमने कुछ नहीं किया है, हमने पहले इनकी इनकम के अकॉर्डिंग ये निकाल ली। पहले हम 100 लेते तो हमारा पॉइंट्स में और इंक्रीज़ हो जाता, हमें कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक होती, इसलिए हम ऐसा नंबर लेंगे जो इनसे रिलेवेंट हो। हमने 80 ले लिया, उसका हम इस तरह से इन दोनों का रेशियो निकाल लिया, फिर हमने इनकम को इंक्रीज़ कर दिया, वो इनकम इतनी आई और हमारी एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हुआ, या तो हम इसका डायरेक्ट 115% निकाल लेते तो हमारा डायरेक्ट वैल्यू ये निकल के आ जाती, और फिर हम क्या है इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते तो हमारा ये नंबर आ गया। तो हम इन दोनों को डिफरेंस करेंगे, वो ऊपर आ जाएगा और ये नंबर इतना इधर आ जाएगा। तो उस तरह से हमारा क्वेश्चन निकल कर आ चुका है सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़े बहुत क्वेश्चन और हैं इस टाइप की, ये टाइप भी कंप्लीट होने वाला है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज दिस 4:5 व्हेन फर्स्ट नंबर इज इंक्रीज बाय 20% एंड सेकंड नंबर इज डिक्रीज बाय 20% एंड द रिजल्टिंग नंबर इज। तो रिजल्टिंग नंबर आपको क्या है? 4 हमारा, हम इसमें 4:5 है हमारे टू नंबर्स का। 4 + 1 4 + 5 कितना हो गया? 9। तो अब हम इसे 90 ले लेते हैं, हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। हम 90 ले लेते हैं, 4/5 और ये हो गया 5/9, ये हो जाएगा हमारा 90 से मल्टीप्लाई, हम यहाँ से निकल कर आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा और ये आ जाएगा 10 और ये 50। तो हमारा ये आ गई हमारी टू नंबर्स आ गई, टू नंबर्स आ गए। तब ये करा 40 और 50 में हमारा क्या एक बार क्या इंक्रीज़ हुआ है, टू नंबर हमारा क्या इंक्रीज़ हुआ है 20%। तो 40 का 120 कितना हो गया? इंक्रीज़ हुआ है। और ये कह रहा है डिक्रीज़ हुआ है, तो 50 का 80% क्या हो गया? ये हो गया। तो ये हम इसे कट कर देंगे, यहाँ से हमें ये कट कर जाएगा, 5 8 40 और ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 है, 48 ये आ जाएगा। तो अब हमारा क्या कहते हैं, अब हम इसे डायरेक्ट कर लेंगे। 4 1 4 4 2 8 4 1 4, ये आ जाएगा 5 2 5 2 5 2 5 10 और ये 2 6 ये हमारा नंबर आ गया आंसर 6:5 आ जाएगा फ्रेंड्स। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो 6:5 हमारा रेशियो निकल कर आ जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ईजी था। तो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और चल रहे हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन 60% ऑफ अ नंबर is subtracted from another number। 60% ऑफ अ नंबर, 60% हमारा कोई नंबर है, 60% ऑफ अ नंबर इज subtracted from another number। सपोज हम y ले लेते, अनदर नंबर से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हम अनदर नंबर से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, subtracted from another number, then the second number reduced to 52%। 52% रिड्यूस हुआ है, तो 52% रिड्यूस हुआ है, तो हमारा क्या निकल कर 52% रिड्यूस हुआ है ना फ्रेंड। तो हमें क्या करना है, 52% किसका? सेकंड नंबर का रिड्यूस हुआ है, तो ये रिड्यूस हुआ है, 52% रिड्यूस हुआ है। तो अगर वो कहता 52% उसका रिड्यूस हुआ है तो हम 48 लिखते, लेकिन यहाँ पे कह रहा है 52% रिड्यूस हो चुका है वो नंबर। तो अब हमारी इक्वेशन इस तरह से निकल कर आ जाएगी, ये 100y, ये 60x अपॉन 100, ये 52y अपॉन 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो अब ये 60x हमारा ये यहाँ आ जाएगा, और ये 100y माइनस 52y मीन्स 48y 60x। तो अब हमें क्या करना है, x और y क्या हो गया हमारा
एक्स और वाई की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी फ्रेंड्स हमारी, इस तरह से हो जाएगा ये एक्स अपॉन वाई, ये वाई यहाँ आ जाएगा और ये 48/60 हो जाएगा, यहाँ से निकल गया 12 की टेबल में हम काट देंगे तो 4/5 आ जाएगा, मीन्स हमारा x/y इन दोनों का रेशो क्या आ जाएगा 4:5। फर्स्ट टू सेकंड पूछा है, यह हमें ध्यान रखना है फ्रेंड्स, फर्स्ट टू सेकंड पूछा है इसलिए फर्स्ट नंबर ये है, सेकंड नंबर ये है, उसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया वो इक्वेशन। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ईजी है, हमें थोड़ा सा माइंड लगाना है बस। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज दिस 3,11,250। The ratio of women, the ratio between women and men is 43:40. If there are 24% literate among men and 8% literate among women, the total number of literate person in the town, total number of literate person in the town। तो अब ये 43 इतना है, तो हमें क्या करना है, विमेन और मैन का निकाल लेंगे हम, इंक्रीज कितने हैं लिटरेट पर्सन, तो हम यहाँ तो हम डायरेक्टली कर लेते हैं, यहाँ 24% लिटरेट, तो 24 या तो हम 43 का 24%, ये मैन की कह रहा है 40 का 24% निकाल लेंगे और वीमन का कितना 8%, तो 43 का 8% निकालेंगे, या तो हम ऐसे कर लेंगे तो फिर हम उससे उसकी वैल्यू हो जाएगी तो हम उससे उतने नंबर निकालेंगे, या फिर हम ऐसे कर लेते हैं 3,11,250 है, 43 बाय ये हो गया 83, ये हमारा इस तरह से हो गया। तो अब हमें क्या है, ये हमारी वैल्यू निकल कर आ जाएगी, वीमन इतनी है, तो वीमन इतनी है तो हम इससे ये निकाल लेंगे। फ्रेंड्स हम इसे ऐसे निकलते हैं, जो मैंने कहा था वही सही है, तो वही थोड़ा सा शॉर्ट पड़ेगा। तो फ्रेंड्स 43 का हम क्या करते हैं, 43 का 8% कह रहा है, वीमन का कह रहा है 8% ये हो गया, प्लस दोनों का ऐड करना है, दोनों का पूछ रहा है एडिशन, हम इसलिए ऐड कर लेंगे। और 40 का कितना कह रहा है, 24% कह रहा है 40 का। तो फ्रेंड्स अब ये इस तरह से हो गया, तो हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, इससे कॉमन ले लेंगे, 8/100 कॉमन ले लेते हैं, तो 43 × 1 तो ये हो जाएगा, प्लस 40 × 8/100 ले लिया, 100 तो एज इट इज आ गया, 8 3 सा 24 होता है, तो हम ये ऐसे कर लेंगे। तो अब हमें क्या करना है, ये हो गया 120 हो गया, ये हो गया 43, तो ये हो जाएगा 8/100 निकल कर आ गया। तो अब हमें क्या करना है, ये हो गया हमारा 8/100 × 163 हो गया हम हमारा, तो ये इतने पर्सन आ गए हमारे, तो ये हमारा निकल कर आ गया इतना परसेंट। तो अब हमें क्या करना है, ये तो हमारा इतना निकल कर आएगा, हमारा टोटल इतना हो गया। अब हमें नंबर ऑफ पर्सन्स निकालने, टोटल नंबर ऑफ लिटरेट, तो हमें 80, टोटल नंबर ऑफ कितने 83 है, टोटल नंबर ऑफ इतना है, हम इसे कैलकुलेट करके निकालते फिर डिवाइड करते, तो बात तो यही है। तो हम 31125 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमें इनमें से टोटल नंबर में से निकालना है, तो अब हम इसे कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये 75 आ जाएगा, 83 से हम 83 से हम इसे इस तरह से कट कर लेंगे, शॉर्ट में कट हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है, ये हो जाएगा, इससे कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल हो चुका है, यहाँ से हमारा ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 83 से हम कट कर लेंगे। तो अब ये हमारा निकल कर आएगा 2 4 = 8, 2 5 = 10 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेंगे फ्रेंड्स, अब हमारा तो हमारा निकल कर आ जाएगा 48900, हमारा ये आंसर निकल कर आ जाएगा। हमारे इतने पीपल जो हैं वो ये हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। हम इसे कट कर लेंगे डायरेक्टली, ये निकल कर आ गया। अब हमारा 43 इंटू हमने ये कर लिया और यहाँ से हमने ये कर लिया, ये हमारी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। हम इसको कैलकुलेट करते इतने से को, फिर हम इसे मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 83 भी करते, फिर हम मल्टीप्लाई भी करते, तो हम इसे डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ अ स्कूल बैग एंड शू आर इन द रेशो ऑफ, जो प्राइस है इस रेशो में हमारी, द प्राइस ऑफ स्कूल बैग इज़ 200 रुपीज़, स्कूल बैग की जो प्राइस है वो 200 रुपीज़ मोर देन द प्राइस ऑफ शू 200 रुपये ज़्यादा है। तो हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे फ्रेंड्स इजीली।
सो फ्रेंड्स हमारा यही क्वेश्चन था, द प्राइस ऑफ ए स्कूल बैग इज दिस एंड 200 मोर ज़्यादा है, तो हमें क्या करना है 7x, हम इसे डायरेक्टली इस तरह से भी कर सकते थे 7x 5x ऐसे करके। तो अब हमें क्या करना है, हम डायरेक्टली हम वैसे शॉर्ट में कर लेते हैं। मान लीजिए वही मेथड सही रहेगा अगर आपको मैं वो बताता हूँ 7:5 बैग और शू की ये है मीन्स x। तो ये कह रहा है इन दो को, ये बैग की 7x है, बैग द प्राइस ऑफ स्कूल बैग इज 7x है, इज 200 मोर देन द प्राइस ऑफ शू की प्राइस की वैल्यू ये है। तो हमारा क्या करना है, अब हम इसे माइनस कर लेंगे 7x माइनस 5x, ये हो गया हमारा 200, यहाँ से हमारा 2x की वैल्यू 200 आ गई, यहाँ से हम इसे कट कर देंगे 100 आ जाएगा, x की वैल्यू हमारी 100 आ गई। तो बैग स्कूल बैग कितने का आ जाएगा, शूज बैग, ये हमारी शू की वैल्यू कितने, शू की वैल्यू 5 की वैल्यू निकालनी है, तो 5x की वैल्यू निकालनी, 5 इंटू 100 मीन्स 500 हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स 500 हमारा आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और थोड़े बहुत और क्वेश्चंस बचे हैं इस टाइप के। तो फ्रेंड्स अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ टू दैट ऑफ गर्ल्स इन अ विलेज 3:2 if 30% of boys and 70% of girls appeared in an examination. The ratio of the number of villagers appeared in the examination that to that not appeared in the examination, जो appeared हुए एग्जाम में और जो नहीं हुए। तो फ्रेंड्स अब हमें क्या करना है, उनका रेशियो निकालना है। तो फ्रेंड्स अब हम उसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं, 3:2 है हमारे बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो 3:2 है। तो हम 50 ले लेते हैं, ये हमारी 30 हो जाएगी। हम ये हमारी 30 इसलिए हुई 3/5 इंटू 50 हमने इमेजिन कर लिया, ये हमारे 30 स्टूडेंट्स हो गए, 20 स्टूडेंट्स हो गए। तो अब ये कह रहा है 70% 30% कितने बॉयज़, 30 का 30% बॉयज़ ने एग्ज़ाम दिया है और 70% ऑफ गर्ल्स एग्ज़ाम दिए हैं जिन्होंने, ये हो गया इससे 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया 2 7 14 और ये हो गया 3 3 9 और 9 स्टूडेंट्स ने, 9 बॉयज़ ने और 14 गर्ल्स ने एग्ज़ाम दिया है। अब जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया उनका रेशो निकालना है। तो जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया है हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, कितना हो गया 21 इन्हें एग्ज़ाम नहीं दिया और 6 ने इन्होंने इन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया है, एग्ज़ाम दिया है, appeared in exam, appeared in not appeared in exam। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो ये हमारे हो गए हैं फ्रेंड्स। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 23 एग्ज़ाम अपीयर्ड हो गए, अपीयर्ड एग्जामिनेशन अपीयर्ड टू नॉट अपीयर्ड, ये हमारे अपीयर्ड टू नॉट अपीयर्ड का एग्ज़ाम, ये हमारे एग्ज़ाम अपीयर्ड है और नॉट अपीयर्ड कितने हैं 27, ये हमारा रेशियो निकल, इन दोनों का सम ये हो गया और इन दोनों का सम ये हो गया। तो फ्रेंड्स हमारा आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि किस तरफ से सॉल्व करना है। फ्रेंड्स अब आप जैसे भी सॉल्व करेंगे आप अपने मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व करते जाएंगे धीरे धीरे, जितनी प्रैक्टिस करें। तो आई होप आपको समझ में आया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स, थोड़े बहुत क्वेश्चन और हैं इस टाइप के, तो ये टाइप 5 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हाँ तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, there is a ratio of 5:4 between two numbers, if 40% of the first number is 12, then what would be the 50% of the second number। 50%। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन ये है कि देयर इज जो रेशियो है हमारे टू नंबर्स का रेशियो वो ये है, if 40% of the first number is 12, जो हमारा 40% है 12 फर्स्ट नंबर का वो है हमारा 12, देन व्हाट वुड बी 50% ऑफ द सेकंड नंबर। तो हमारा जो सेकंड नंबर है उसका 50% क्या होगा। तो फ्रेंड्स अब हम इसे इजीली इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है फ्रेंड्स, तो
तो फ्रेंड्स हमें कैसे करना है, ये कह रहा है 2 नंबर्स का रेशियो है 5:4 है। तो हमारा फर्स्ट नंबर मान लेते हैं, हम फर्स्ट नंबर है 5 है, तो 5x का 40% कह रहा है 40%, 40% ऑफ द फर्स्ट नंबर इज 12, ये हमें गिवन दे रखा है। तो हमें सेकंड नंबर निकालना है, तो हम इसे 4 0 से कैंसिल कर देंगे और ये 5 2 सा 10 हो जाएगा, 2 2 सा 4 हो जाएगा और यहाँ से हमारी निकल कर आ जाएगी ये 2 6 सा 12, हमारा x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 6। तो x की वैल्यू 6 आ गई, तो हमारा नंबर क्या हो गया 5 × 6 5x, 5x इक्वल्स टू 5 × 6, x की वैल्यू 6 है इसलिए 5 × 6 30 आ गया। तो हमारा जो फर्स्ट नंबर आया 30 आया है, तो 30 फर्स्ट नंबर हमारा 30 आया है। और 4x अगर ये फर्स्ट नंबर पूछता तो हम फर्स्ट नंबर का 50% निकाला, लेकिन ये कह रहा है सेकेंड नंबर। तो फ्रेंड्स ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है। तो लेकिन हम डायरेक्टली ये करते हैं, हम 4 × x कर देते हैं, 4 × 6 24, 4 6 24, तो 24 का 50% मीन्स हाफ कर दो, 50% मीन्स हाफ होता है, 50/100 करेंगे तो वो हाफ होता है उसका फ्रैक्शन। तो हम इसे डायरेक्टली हमारा आ जाएगा 12। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब मैं इस मेथड, ये फर्स्ट मेथड था हमारा जो सिंपली बेसिक के अकॉर्डिंग है। सेकंड मेथड में बताता हूँ, जैसे 5:4 है, दो नंबर्स का रेशियो है, तो इन दोनों का सम कर लेते हैं हम, 9 आता है। तो हम 90 नंबर को इमेजिन कर लेते हैं, 9 इन दोनों का एडिशन है, इसलिए हमने 90 लिया। अगर कुछ भी एडिशन हो तो हम इजीली कट हो जाए वो नंबर लेंगे। तो हमने मान ली कि इन दोनों का जो नंबर्स है, इन दोनों का नंबर का सम ये 90 है। तो 5/9 कितना हो जाएगा, ये 10 हो गया। तो मीन्स हमारा फर्स्ट नंबर हो गया 50, सेकंड नंबर हो गया 40। इसी तरह से हम 40 की वैल्यू, 4 की वैल्यू निकाल लेंगे, 4/9 इक्वल्स टू ये आ जाएगा। तो 4/9 में आपके लिए करके दिखा देता हूँ, आप इसे, ये कट हो जाएगा, 10 हो जाएगा और ये 40 आ जाएगी। ये सेकंड मेथड बता रहा हूँ फ्रेंड्स, बहुत इजी है। सेकंड मेथड में कुछ नहीं करना, इन दोनों का सम लेना है और उसके अकॉर्डिंग हम नंबर लेंगे, ताकि जो हमारी मल्टीप्लिकेशन, जो हमारी कैलकुलेशन हो वो बहुत ईजी हो जाए। तो हमारी इससे कैलकुलेशन बहुत ईजी हो गई, देख लीजिए फ्रेंड्स, 50 और 40 हो गया। तो अब ये नंबर्स हो गए। तो अब ये कह रहा है 50 का 40% कह रहा है, 50 का 40% कह रहा है। फर्स्ट नंबर ये है, तो 50 का 40% कह रहा है, वो ये है, कितना हो गया ये हो गया 20। अब ये कह रहा है 50 का 40%, फर्स्ट नंबर का 40% हमारा ये है, वो इक्वल है 12 हो गया। तो अब यहाँ से हम इसको कट कर देंगे, ये आ जाएगी 2 6 12, ये आ जाएगी 10 की वैल्यू हमारी आ गई 6। अब ये कह रहा है सेकेंड नंबर का, तो 10 की वैल्यू 6 है, तो 40 की वैल्यू कितनी होगी 4 × 10, 40 की वैल्यू क्या होगी 4 × 6, ये हो गया 24, 40 की वैल्यू आ गई हमारी 24। तो अब ये 24 आ गई, तो अब हमें क्या करना है, इसकी 50% निकालना है। 50% मीन्स हाफ होता है, या फिर आप ऐसे कर लो बात ही के, तो हमारा 12 आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा, बहुत ये मेथड भी इजी है और ये भी इजी है। तो मुझे लगता है अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस मेथड से ज़्यादा फास्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स आपको जो भी बेटर लगे आप उससे सॉल्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसका सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो बहुत इजी है। तो क्वेश्चन नंबर है 19 हमारा। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इजी है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलता है। इफ 10% ऑफ x इज 3 times 15% ऑफ y, देन फाइंड द रेशियो ऑफ दिस। तो ये कह रहा है 10% ऑफ x इज 3 times, 3 times मीन्स 3 का मल्टीप्लीकेशन, 3 मल्टीप्लीकेशन बाय 15% ऑफ y का 15% कह रहा है। तो अब हम इसे इसको डायरेक्टली कट कर लेते हैं। यहाँ ध्यान रखना फ्रेंड्स, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है इसलिए हम यहाँ से डायरेक्ट कट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन, अगर एडिशन में होता तो हम इसे पहले एलसीएम लेते फिर उसके बाद उससे सॉल्व करते तब कट करते हैं। तो यहाँ तो डायरेक्ट प्रोडक्ट में, तो हम इसे डायरेक्ट कैंसिल आउट कर देते हैं। तो अब हम इससे 5 की टेबल से कट दे देते हैं, 5 3 15, 5 2 10, और ये 3 3 9/2, ये 2 इधर आ जाएगा, 3 × 3 9 हो गया x, और ये y है, हम इसे यहाँ से हटा के यहाँ ले जाते हैं, तो 9:2 हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था।
शॉर्ट में आप इजीली कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आया हो। तो फ्रेंड्स अब हम लास्ट 2 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो हमारे टाइप 5 के लास्ट 2 क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो लास्ट 2 क्वेश्चन होंगे इस टाइप के। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट लास्ट सेकंड क्वेश्चन है टाइप 5 का। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। बहुत इजी है फ्रेंड्स, आपको 2 मेथड बता देता लेकिन मुझे लगता है आपको बाकी मैं बता चुका हूँ और भी मेथड। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन मुझे सिर्फ इसी मेथड से बता देना चाहिए शॉर्ट में। बहुत ईजी है और कुछ नहीं करना। दो राम्स द रेशियो ऑफ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20, द रेशियो बिटवीन Ram's age and Rahim's age is 10:11. What is the age of Rahim's in percentage of Ram's age? तो रहीम की एज कितने परसेंटेज हुए राम की एज से। तो हम क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। हम दोनों का रेशियो दे रखा है तो इन दोनों का सम क्या हो गया 42। तो हम इन दोनों का सम हो गया 21। तो हम किसी नंबर को इस तरह से ले लेते हैं जो हमारे इस तरह से हो जाता है। तो फ्रेंड्स हमारा ये क्वेश्चन हमने क्या दिया 20, इन दोनों का सम देखना है तो हम उनके उसके मल्टीपल में हम नंबर ले लेते हैं। तो मान लीजिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 42 हमारा नंबर ले लिया। मान लेते हैं हम इन दोनों की एज का सम क्या है 42 है। तो अब हम इंडिविजुअली एज निकाल लेते हैं 10/21। तो हमारा ये आ जाएगा 20, इसकी 20 आ जाएगी और इसकी एक दूसरे सेकेंड वाले की क्या आ जाएगी 42, ये हो जाएगा 2 और ये 22, सेकंड वाले की 22 एज आ जाएगी। तो अब ये कह रहा है इस तरह से हमने कर लिया। तो अब ये कह रहा है कि रहीम की एज ये किसकी थी राम से एज और रहीम से एज। रहीम से एज ये है, रहीम की एज ये है और राम की एज है, राम से एज ये है। तो रहीम की एज राम की एज से कितना परसेंट है। रहीम की एज राम की एज से कितना परसेंट है, तो हम उसे कैलकुलेट कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल और ये 11, ये आ जाएगा 110%। आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत इजी था क्वेश्चन, कुछ भी करना नहीं है आपको, कुछ भी नहीं करना। अगर मैं इसको सेकंड मेथड से आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस तरह से करना है। हम इसको 10x ले लेंगे, इसको 11x ले लेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। हमें इन दोनों का सम निकाल लेंगे, हम उस तरह से सॉल्व कर लेंगे, बहुत इजी रहेगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब हम क्या करेंगे, तो हम इसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आएगा। तो अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो है हमारा 21 टाइप फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को लेकर आऊँगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। If 35% of A's income is equals to the 25% of B's income, then the ratio of A's income to the B's income। फ्रेंड्स बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना। 35% कह रहा है A's इनकम की और इक्वल है जो 25% ऑफ B's इनकम। तो अब ये इसके क्वेश्चन आपको साफ दिख जाएगा फ्रेंड्स, बहुत इजी क्वेश्चन। इससे ये कैंसिल हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में इसलिए। और अब हम इसे 5 की टेबल से कट कर देते हैं। 5 5 से 25, 5 7 से 35 और ए और बी का रेशो निकालना है। तो 5/7 मीन्स 5:7 हमारा आंसर हो जाएगा ए और बी इनकम का। आई होप आपको फ्रेंड्स समझ में आया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आपके लिए एक होमवर्क छोड़ जाता हूँ, एक क्वेश्चन दे देता हूँ जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो फ्रेंड्स मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ आपके लिए तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन आप ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि मुझे समझ में आ जाए, मुझे पता लग जाए कि आप मेरे वीडियो से पढ़ रहे हैं और आपको समझ में एक्सप्लेन अच्छी तरह हो रहा है या नहीं हो रहा, आपको समझ में आ रहा है या नहीं हो रहा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे, समझ में भी आ रहे होंगे। तो फ्रेंड्स मैं आपके लिए एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए छोड़ जाता हूँ। सो फ्रेंड्स आपका होमवर्क है,
होमवर्क का ये क्वेश्चन है इस टाइप के लिए, इफ ए एक्सीड्स बी बाय 60% एंड बी इज लेस देन सी बाय 20%, then then the ratio of A is to C is, इसका A और C का रेशो निकालना है। मैं आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन कर देता हूँ फ्रेंड्स। अगर A B से 60% ज़्यादा है और B जो है वो C से 20% कम है, तो A और C का रेशो कितना होगा वो हमें यहाँ पे निकालना है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और मैंने आपको ऑप्शंस भी दे दिए हैं। तो आपको फ्रेंड्स कमेंट में क्वेश्चन का आंसर टाइप करके बताना है, कमेंट में बताना है कि ए बी सी डी इनमें से कौन सा इसका आंसर होगा। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया हो ये टाइप। तो फ्रेंड्स मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में टाइप 6 लेकर आऊँगा परसेंटेज से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि फ्री में कोचिंग क्लासेस आपको इजीली अवेलेबल हो, हर किसी के घर घर में जाए, यूट्यूब पर ही लोग पढ़े। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आया होगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। तो फ्रेंड्स शेयर भी करें इसे और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।